जो भी एनिमल लवर्स हैं, नेचुरलिस्ट हैं और जिनके अंदर अहिंसा का ये बहुत ही बड़ा अंबार फूटता है, तो वो ये एपिसोड ना देखें क्योंकि मैं बहुत सारे मच्छर मारने वाला हूँ इस एपिसोड में और मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। तो अगर आपको पेटा को कंप्लेन करनी है तो कर दो, क्योंकि नेचर में बैठ के अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो मच्छर काटेंगे और मेरे को मच्छरों से अपने आप को कटवाने में मज़ा नहीं आता है, तो मुझे उन्हें मारना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए सॉरी, आई एम नॉट सॉरी। और आगे बढ़ते हुए आज हमारा 40वां एपिसोड है डिटॉक्स का और मैं लाइफस्टाइल विद दिन में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे बात करूंगा गणेश चतुर्थी की, क्योंकि गणेश चतुर्थी एक बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल है ऑल थ्रू आउट इंडिया। बट इसके थ्रू हमें बहुत सारे स्टूपिड रैशनलाइजेशंस मिल जाते हैं अनहेल्दी खाने का। तो देखते रहिए ये एपिसोड, एंजॉय, रोल क्रेडिट्स। Till you find your way back home. तो दोस्तों, जिन लोगों को सच्चाई और मेरे मच्छर मारने से परहेज है वो ये छोटा सा वीडियो है स्किप करोगे, कोई टेंशन नहीं। बट जिन लोगों को समझना है ये गणेश चतुर्थी का क्या होता है दुनिया में इस वजह से, और कैसे हमें एक्चुअली अपनी इस एनर्जी को, गणेश जी की एनर्जी को मानना चाहिए और क्या हम करते हैं उससे, उस बारे में अगर आपको जानना है तो एपिसोड देखते रहो। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोग, मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, वहाँ तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं घर लेके आते हैं लोग। इस बार बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं क्योंकि कोरोना से सब डरे हुए हैं, सबको एक क्राइसिस ऑफ फेथ हो रखा है। उन्हें लगता है गणेशा जी उन्हें आंसर दे देंगे, उन्हें लगता है ये जो 2 दिन या 10 दिन वो उनकी सेवा करेंगे उससे उन्हें बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन ये भी गलत है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक आस्था और फेथ जो होती है आदमी की, और इंडिया में वो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया फेथ के ऊपर बहुत चलता है और बहुत अच्छी चीज़ है। किसी चीज़ को अपने से सुपीरियर मानना और अपने आप को उसको सौंप देना, ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया में। लेकिन इस चीज़ को, अपनी लाइफ को जस्टिफाई करना, अपने स्टूपिड हरकतों को रैशनलाइज करने के लिए यूज़ करना, वो गलत है। क्योंकि क्या होता है, आप देखो, गणपति जी घर लेके आते हैं लोग, उनकी प्रतिमा में एक तोंद है और लोगों को लगता है हाँ भाई अब तो हमारा भी तोंद होना, हमारे भी ज़िंदगी में मोटापा होना जस्टिफाइड है। हमने जो भी स्नैक खाए, जो भी अनशन खाना खाया, मिठाइयाँ खाई पेल पेल के, वो सब जस्टिफाइड है क्योंकि भगवान भी तो मोटे हैं। और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये गणेश जी की तोड़ का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य ये है कि भाई गणेश जी सारी बातें अपने अंदर संभाल लेते हैं और लोग वो कभी कर नहीं पाते। लोगों को चाहिए भाई सोशल मीडिया पे जाओ, आज ही सब कुछ बता दो, आज ही सब कुछ कर दो, इधर की बात उधर करो, उधर की बात उधर करो। तो एक्चुअल जो मूल रूप है उस फोन के होने का, वो सब भूल चुके हैं। बस एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है, भाई भाई हमें कंफर्टेबल लगता है कि हमारा भगवान भी मोटा है तो हम भी मोटे हो सकते हैं, हमारी भी तोंद हो सकती है। और वो जो भगवान है जो थोड़े से स्लिम ट्रिम हैं, अच्छे हैं दिखने में, ठीक है, प्रतिमा है, लेकिन उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो सब लोग जो मोटे हैं वो इस फेज में अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि हाँ भाई अभी हम और इंडल्ज कर सकते हैं बुरे खाने में, इधर उधर खाने में। ठीक है, मैं बोलता हूँ फेथ जरूरी, लेकिन फेथ की वजह से अपने अंदर के भगवान को तो खराब मत करो, अपने अंदर तो पॉइजन मत डालो। तो उस दिन मैंने एक शुगर के ऊपर आर्टिकल डाला था, इंडियन स्वीट्स के ऊपर आर्टिकल डाला था। ताकि मैं आपको थोड़ी सी सूचना दूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। मैं अपनी वेबसाइट dimkrit.com पे ये वीडियो के साथ साथ नीचे वो सारे अटैच कर दूंगा। 8-9 स्लाइड्स हैं, उनको देखो, समझो कि आपको एक छोटी सी मोदक की बाइट से कितनी शुगर अंदर जाती है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए। और ये यूजलेसनेस ऑफ जो कैलोरीज आपके अंदर घुस रही है, ठीक है, फेथ है आपके अंदर, और उस फेथ को बहुत सारी कंपनियां, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, है ना, आजकल तो दुकानें खुली हुई हैं रिलीजन के बेस पे इंडिया में सब कुछ चेपा जाता है क्योंकि कोई कुछ बोलता नहीं। लोगों को लगता है नहीं 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 नहीं, ये तो पड़ोसी भी कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा। उस बेसिस पे लोग बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर लेते हैं और जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आपको कि सबने करा है। पर आपको एज अ गुड सिटीजन, एज एन अवेयर सिटीजन, ये समझ में आना चाहिए कि क्या एक्चुअल फेथ है, क्या एक्चुअल श्रद्धा है, क्या एक्चुअल भक्ति है, और क्या दुनिया हमसे कराना चाह रही है हमारे पैसे उड़वाने के लिए। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं आना चाहता हूँ। क्योंकि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो है कि भाई खाने का अपना ख्याल रखो, क्योंकि ये जो तोंद है ये किसी भी चीज़ से जस्टिफाइड नहीं है। चाहे आप कुछ भी अपने सामने भगवान रख लो, साल भर साल रख लो अपने सामने मोटे भगवान, जस्टिफाइड नहीं है तोंद होना आज के टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी,
और हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे ही शुरू होती है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम मतलब फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम मतलब सबको मेंटल ट्रॉमा, दिमाग में रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए भगवान को घर पे लाते हो और उसकी बहुत सारी सेवा करते हो। उसके लिए 2 टाइम आरतियाँ करते हो, खाने बनाते हो, लोगों को वेलकम करते हो, चीज़ें बांटते हो, लाइटें लगाते हो। क्या आपको लगता है बाकी 354 दिन साल के भगवान सो जाता है क्या? क्योंकि आप एक टाइम में ज़्यादा कमिट करके आपको लगता है, और आप मांगते भी क्या हो कि भाई हमारे ना सारे दुख तू ले लेना या फिर दुख हटा देना। पर ऐसा थोड़ी होता है यार। फेथ का मतलब क्या होता है कि आपको पावर मिले कि आप सब कुछ फेस कर सको। तो ऑब्वियसली इस पावर को आपको हर दिन सीख करना चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन आप स्पेसिफिकली 11 दिन तक, और ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पूरी निष्ठा और लगन से इन सारी चीज़ों को मानते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 11 दिन तक ये चीज़ें करते हैं या 10 दिन तक ये चीज़ करते हैं और लास्ट शाम को जाके पार्टी शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं है उनकी गणेश जी की प्रतिमा कौन से नाले में गई, उनको पता नहीं है कि कौन सी रिवर से कहाँ जाके क्या नुकसान हुआ दुनिया का, और बहुत ही अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस के साथ ये गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और मैंने बहुत सारे लोग देखे। आपको लगता है कि फेथ के नाम पे लाउड म्यूजिक बजा के ऊपर वाला खुश होगा? आपको लगता है कि फेथ के नाम पे पूरे ओशन में प्रतिमाएं फेंक देना अच्छी बात है? आपको लगता है फेथ के नाम पे अननेसेसरली फैटी शुगरी फूड खाना अच्छी चीज़ है? क्या आपको लगता है कि जो भी भगवान हैं, गणेश जी हैं, या जो भी एनर्जी ये दुनिया का संचालन करती है, वो खुश होगी इन सारी चीज़ों से? तो इस बारे में सोचिए कि हम गणेश चतुर्थी बना तो रहे हैं, हम निष्ठा लगन से बना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली इसे एज अ बिजनेस डील तो नहीं देख रहे ऊपर वाले के साथ कि 10-11 दिन तेरे को याद रख लेते हैं, बाकी यार तू संभाल लेना साल भर? क्योंकि मानने वाला तो मानेगा नहीं, जो ये सब कर रहा है उसके तो अंदर इतना इनग्रेव्ड हो रखा है, नहीं नहीं उसने ऐसा कैसे बोला, ये हमारी ईगो है, ये है। पर जो एक्चुअल सोचने वाले हैं उनके लिए सोचने की बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित होकर टर्न कर रहे हैं गणेशा जी और फेथ की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो करो, बहुत अच्छा है, फेथ बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम उसे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के साथ करो, उसे दुनियादारी को देख के मत करो। क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। गणेशा जी से वो सारे लेसन सीखो जो कि वो सिखाना चाहते हैं। जिस रूप में वो बने हैं उससे बहुत सारे लेसन सीख सकते हो आप और उनका पालन कर सकते हो बिना शोर मचाए। या फिर आप उनकी प्रतिमा देखो और उनकी प्रतिमा को और सजाओ, उनकी तोन में और तिलक लगाओ और अपनी भी तोन बढ़ाओ। चॉइस आपकी है। मच्छर आज थोड़े कम थे क्योंकि आई थिंक बहुत सारे नेचुरलिस्ट ईटा को कंप्लेन करने वाले लोग देख रहे थे। मज़े करो, ज़िंदगी में आपका दिन अच्छा जाएगा क्योंकि एक अच्छे दिन के साथ शुरू हुआ था। इस चीज़ पे चर्चा करनी हो तो ज़रूर मेरे को मैसेज करना।